और मुझे लग रहा है कि दीपावली के बाद और छठ के पहले रिजल्ट आ जाएगा। जब एक लड़का 4 जगह पास कर गया है तो वैसी परिस्थिति में आप ऐसा कीजिए कि 3 जो सीट खाली रहता है उस सीट को 3.0 के बच्चों से ही मेरिट गिरा के भरी जाए। जब उन्होंने लोग बुलाया है जी तो ये तय है कि बच्चों की समस्या का निराकरण होगा। बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं की परिपाटी पर चले और ऐसा करें कि बिहार के ज्यादा से ज्यादा बच्चों की बेरोजगारी दूर हो। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आना बाकी है। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, काफी विलंब हो रहा है। लेकिन देखिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं उनके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे हैं कि आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रिजल्ट आएगा तो कब आएगा। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर हैं, बीपीएससी ऑफिस से इनको बुलावा भी आया है, बीपीएससी ऑफिस में जा रहे हैं। ये भी बात करेंगे कि आखिर बुलावा किस लिए आया है और रिजल्ट में इतना विलंब क्यों हो रहा है, कब तक आएगा रिजल्ट। सर बुलावा आया है। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा बीपीएससी के अध्यक्ष परमार सर को, क्योंकि पहली बार इस तरह की घटनाक्रम हो रही है जिसमें उन्होंने तमाम कोचिंग संचालकों को जो कि बीपीएससी यूपीएससी को पढ़ाते हैं उनको बुलाया है। 30 तारीख को बुलाया है, 4 बजे हम लोग की मीटिंग है। और क्या समस्या है आयोग की ओर से, क्या समस्या है छात्रों की, क्या समस्या है छात्रों की ओर से, क्या समस्या है, इन तमाम मुद्दा पर बात करने के लिए बुलाया गया है। तो निश्चित रूप से आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं, आवाज़ उठाते भी हैं, आवाज़ उठाएंगे भी। तो मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि 30 तारीख को तो क्लियर हो जाए क्या होगा। लेकिन जहाँ रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट में निश्चित रूप से लेट हो रहा है। 3.0 का लेट हुआ है और लेट हो भी रहा है। तो अब प्रक्रिया चूंकि 3.0 का इसके पहले जो परीक्षा हुआ था, जिस तरह की धांधली हुई, धांधली के बाद जिस तरह कैंसिल हुआ और बिल्कुल ही बिना किसी भी तरह के इधर उधर के परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित कराने में सफल रहे परमार साहब और माननीय मुख्यमंत्री को तो बधाई देंगे ही हम कि उन्हीं के निर्देशन में सब कुछ हुआ। तो निसंदेह लेट रिजल्ट हो, मैं पहले से भी कह रहा हूं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि रिजल्ट लेट होने का मतलब ये नहीं है कि गलत लोग घुसे। तो रिजल्ट लेट होता है और अगर पढ़ने वाले लड़के पास करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लग रहा है कि दीपावली के बाद और छठ के पहले रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे 30 तारीख को मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर दूंगा, क्योंकि 30 तारीख के लिए हम लोग लेटर लेटर दिखाइए और अधिकारी में भी, इसमें अधिकारी वर्ग भी, अधिकारी साहब लेके आए थे यहाँ पर मान्यवर बिहार लोक सेवा आयोग पटना कार्यालय में दिनांक 30/10/2024 को 4 बजे अपराह में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में पटना स्थित विभिन्न जितनी भी संस्थान है विचार विमर्श करने हेतु एक बैठक आहूत की गई है। कृपया कोचिंग संस्थान के संचालक सह संचालक के साथ उस बैठक में भाग लेने का कष्ट करें। चलिए देखिए एक बार हम आपको लेटर दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए बीपीएससी ऑफिस से लेटर आ गया है और रहमान सर को बुलाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि पहली बार ऐसा बीपीएससी के द्वारा किया गया। बिल्कुल बिल्कुल निस्संदेह पहले के कुछ अध्यक्ष लोग कुछ लोगों को बुला लेते थे कि उन लोगों को बुला लेते थे जिनको कोई मतलब नहीं होता था, आवाज उठाते नहीं है, बच्चों के बारे में सच बोलने से कतराते हैं। तो इस बार परमार साहब ने ऐसा काम किया है कि बुलाया है शिक्षकों को, तो निश्चित रूप से मैं परमार साहब की इस पहल को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और बच्चों की जो समस्या है, देखिए मैं तो स्पष्ट रूप से अभी बता दूं कि एक तो बहुत सारी बच्चियां और बच्चे ऐसे हैं जो टीआर 4 का भी वैकेंसी आएगा, जो बीएड किए थे बेचारे और उसके बाद अचानक 1 2 3 हुआ, उनका एज खत्म हो गया, एज खत्म हो गया, परेशान है, बहुत बेचारे परेशान भी हैं। तो एज रिलैक्सेशन की बात मैं करूंगा। और दूसरी बात कि एक लड़का 4 जगह पास कर जाता है तो चलिए अच्छी बात है, उसकी योग्यता पर डिपेंड करता है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि हुजूर जब एक लड़का 4 जगह पास कर गया है तो वैसी परिस्थिति में आप ऐसा कीजिए कि 3 जो सीट खाली रहता है या जितने भी सीट खाली रह जाते हैं
उस सीट को 3.0 के बच्चों से ही मेरिट गिरा के भरी जाए। मतलब टीआरई 4 नहीं, टीआर 4 में अलग से वैकेंसी दीजिए, क्योंकि शिक्षकों की बहुत वैकेंसी है, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है। तो तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप निकालते हैं, कोई आंसर शीट जारी कर देते हैं, सब कुछ जारी कर देते हैं, बच्चे गूगल का सहारा न ले, गूगल की बातें सब सच नहीं होती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर बच्चे किसी ऑथेंटिक किताब से, एनसीईआरटी से, टेक्स्ट बुक से दे रहे हैं, तो बच्चों को आपने जिस क्वेश्चन को सुधारा है वो बच्चों को पता होना चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, डोमिसाइल की बात हो चुकी है, अध्यक्ष महोदय के पास के है नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट छोड़ के दूसरा कोई कर नहीं सकता है। तो वैसी परिस्थिति में तमाम वो समस्या बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से संबंधित उठती है, चाहे शिक्षक की हो, चाहे आपको लेक्चरर की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की, चाहे आपको बीपीएससी हो जो लेता है आपको प्रीमियर सर्विस, तो उन तमाम में जो समस्या है उस समस्या संबंधित मैं बात निश्चित रूप से करूंगा। आयोग के अध्यक्ष महोदय से सचिव सर का लेटर आया है तो उन लोग से करूंगा, और निश्चित रूप से बच्चों के हित में जो होगी वो बच्चों के हित में जो होगा फैसला उनके पक्ष में जाएगा। क्योंकि पहली बार सचिव महोदय के द्वारा और सचिव जो है इसके सत्य प्रकाश आपको शर्मा सर जो आईएएस है उन्होंने बुलाया है, और सचिव अध्यक्ष रहेंगे। तो जब उन्होंने लोग बुलाया है तो ये तय है कि बच्चों की समस्या का निराकरण होगा। तमाम अभ्यर्थियों के बच्चों की समस्या को लेकर जिस तरीके से गुरु रहमान सर रोड पे उतरते हैं, समस्या लेकर जाएंगे ना उस दिन। अरे भैया, जब मैं बिना बुलाहटा के मेहमान में उतर जाता हूँ रोड पर बच्चों के लिए, तो अब तो बुलाया गया है, तो बुलाहटा आया है। अब बुलाहटा है तो स्वाभाविक है कि एक संस्कार के दायरे में रहकर अपनी डिमांड रखना, अपनी बात कहना, जो कि अध्यक्ष सचिव महोदय चाह रहे हैं। मैं मर जाऊंगा ये बात उठाऊंगा अध्यक्ष से भी, सचिव सर से भी, ताकि बच्चों के समस्या का निराकरण हो जाए। लेकिन मैं बता दूं कि सचिव सर और अध्यक्ष सर का ये फैसला कि शिक्षकों को बुलाया जाए समस्या को जानकारी के लिए, उसके निराकरण के लिए, ये काबिले तारीफ है, सैल्यूट करता है गुरु रहमान। तब तो 30 तारीख को क्लियर हो जाएगा, इंतजार भी खत्म होगा 110%। 30 तारीख को मैं इतना तो जरूर करूंगा कि अगर रिजल्ट किस दिन, दूसरी बात कि जो लोग 4 जगह क्वालिफाई किए, 3 जगह क्वालिफाई किए, 1 जगह ज्वाइन करे तो उनके सीट को 3.0 में ही शामिल किया जाए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि डीबी से संबंधित जो समस्या होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में मैं सर से कहूंगा कि सर वो रिजल्ट के पहले अगर करा लेते तो अच्छा होता। लेकिन अब लग रहा है कि रिजल्ट बहुत जल्द आ रहा है, छठ दगा जाएगा, तो जब भी कराएं बच्चों के हक में कराएं, बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं की परिपाटी पर चले, और ऐसा करें कि बिहार के ज्यादा से ज्यादा बच्चों की बेरोजगारी दूर हो। और उससे महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे लोगों का एज खत्म हो गया है, एज रिलैक्सेशन से संबंधित मुद्दा भी मैं जरूर उठाऊंगा और सामने रखूंगा। मुझे विश्वास है कि आयोग की जिस तरह की पहल हुई है यह पहल बच्चों के हित के लिए बहुत बड़ा हितकर साबित होगा। बहुत बड़ा सर तो संकेत दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, छठ के बीच में रिजल्ट आएगा, क्योंकि अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय ने इस तरह काम किया है तो निश्चित रूप से बच्चों के हित को ध्यान में रखकर किया है, और मैं कोटि साधुवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं। चलिए देखिए, मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। देखिए बीपीएससी ऑफिस से बुलावा आया है, 30 तारीख को बीपीएससी ऑफिस में जाएंगे। ये भी बता रहे हैं कि इस बार जो बुलावा आया है पहली बार ऐसा बीपीएससी के द्वारा किया गया है कि तमाम जो कोचिंग संचालक है तमाम शिक्षकों को बुलाया गया है। धन्यवाद भी कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि 30 तारीख को फाइनल कर देंगे कि आखिर रिजल्ट किस दिन आएगा। साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन को लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है, उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है, उन तमाम अभ्यर्थियों की समस्याओं को लेकर बीपीएससी अध्यक्ष के पास जाएंगे गुरु रहमान। ये भी बता रहे और संकेत भी दे रहे हैं कि दीपावली और छठ के बीच में जो अभ्यर्थी थे टीआरई 3 के जो इंतजार कर रहे हैं उनको बहुत जल्द खुशखबरी भी मिलेगा, और दिवाली से और छठ के बीच में रिजल्ट भी आने वाला है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे, तब तक धन्यवाद।